हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। मैं हूं कविता राजपूत और हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस में फिजिक्स का टॉपिक जिसका नाम है लाइट यानी कि प्रकाश। तो लाइट के प्रकाश के टॉपिक में कल हमने एक फिनोमेना डिस्कस किया था। वो क्या था हमारा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आज हम उसके बारे में जो डिस्कस करने जाएंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ फिनोमेना है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पर एक इमेज दिख रही है, ये सभी ने देखा होगा ना, सभी के घर पे होगा। ये क्या है? इट इज़ अ मिरर, दर्पण है। आप सभी देखते होंगे, सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितनी बार अपने आप को दर्पण में निहारते होंगे, है ना। कहीं जाना होता है तो क्या करते हैं, बहुत देर तक देखते हैं ना दर्पण में। और फिर भी कई बार जब घर से बाहर जाते हैं तो अगर हमें आउटसाइड भी कहीं कोई मिरर देखने को मिल जाता है तो उसमें भी हम अपना चेहरा ज़रूर देखते हैं। तो वही मिरर की बात हो रही है, दर्पण की बात हो रही है। अब अगर मैं मिरर की बात करूं एज ए डेफिनेशन, परिभाषा क्या है मिरर की, तो परिभाषा क्या होती है मिरर की? तो ये जो मिरर होता है ना, ये क्या होता है? ये एक पीस होता है किसका? ग्लास का, है ना। अ पीस ऑफ ग्लास यानी कि कांच का एक टुकड़ा है जो जो क्या प्रॉपर्टी शो करता है? दो प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी जो वन साइड होती है वो कैसी होती है? पॉलिश्ड। वन साइड जो होती है इसकी वो होती है पॉलिश्ड, और जो इसकी सेकंड साइड होती है, यानी सेकंड साइड जो होती है वो इसकी क्या क्या शो करती है, क्या प्रॉपर्टी शो करेगी? जो सेकंड साइड होगी वो इसकी क्या? रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी शो करती है इसकी मिरर की सेकंड साइड। तो हमने क्या पढ़ा? एज ए हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो मिरर यानी कांच का एक टुकड़ा होता है जिसकी एक सतह कैसी होती है? एक सतह होती है इसकी पॉलिश्ड, और एक सतह क्या करती है? इसकी रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी शो करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये मिरर सबके घरों में होगा, है ना। ये वही मिरर है। अच्छा, एक बार और चीज देखिए, जैसे ये मिरर है, अगर हम इसका फ्रेम बाहर निकाल दें तो इसमें जो ये कांच का टुकड़ा है, जब आप इसको बाहर निकाल कर देखोगे ना, तो ये साइड क्या है इसकी? बताइए, ये साइड कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रही है? रिफ्लेक्शन, है ना। आप इसमें अपने आप को देखते हो, जब आप इसमें अपना फेस देखोगे तो इसमें आपको अपना फेस कैसे दिखता है? जब लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती है इससे, है ना, तभी तो आपको अपना फेस दिखता है। और जो इसकी अपोजिट साइड होती है उस पर आपने देखा होगा एक पॉलिश जैसी होती है ना। उसका सेकंड साइड इसी तरह नहीं होता, चमकीला नहीं होता, उस पर पॉलिश लगी होती है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि ये जो पॉलिश होती है इसमें कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है ना। दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक हम पूछ सकते हैं कौन सा एलिमेंट होता है, और एक बन सकता है कि कौन सा कंपाउंड होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसमें, इसके पॉलिश वाले पॉइंट की बात हो रही है, अगर मैं बात करूं कंपाउंड की, कंपाउंड यानी कि यौगिक, कौन सा यौगिक होता है? वो होता है सिल्वर नाइट्रेट। कौन सा होता है? सिल्वर नाइट्रेट। देखिए, सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3। क्या होता है सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला? AgNO3। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे एलिमेंट की, अगर हम बात करें एलिमेंट की, तो कौन सा एलिमेंट है? सिल्वर। जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? हमने एक वीडियो में भी डिस्कस किया था। सिल्वर को हम डिनोट करते हैं Ag से। Ag की फुल फॉर्म क्या बताई थी? Ag की फुल फॉर्म बताया था हमने अर्जेंटम। ठीक है, तो हमने भी फिलहाल दर्पण के बारे में, मिरर के बारे में पढ़ा। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? कांच का एक टुकड़ा जिसकी एक सतह पॉलिश्ड होती है और एक सतह क्या करती है? रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी शो करती है। अब देखिए, आप इस सेकंड इमेज में देख रहे होंगे
कि एक बेबी गर्ल है, वो इमेज में इस मिरर में क्या देख रही है, अपना फेस देख रही है ना। तो ये जो बन रहा है ये क्या है, इसका इमेज ही तो है। क्या है, इमेज, यानी कि ये क्या है, प्रतिबिंब है। अब ये प्रतिबिंब क्या होता है ना, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे इस टॉपिक में तो ये टर्म आपको फिर से देखने को मिलेगा, ये वर्ड आपको फिर से देखने को मिलेगा। तो इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है। तो डेफिनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। तो अगर मैं इमेज की बात करूं तो देखिए, इमेज की जब हम बात करते हैं तो इमेज क्या होता है, एक ऐसा बिंदु होता है, कैसा, एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर क्या होता है, एक या एक से अधिक परावर्तित किरणें या तो मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए, जब वो एक्चुअली मीट करती हैं यानी कि वास्तव में मिलती हैं, यानी कि वास्तव में मिलती हैं, तो कौन सी इमेज फॉर्म होती है। तो यहां पर जो इमेज फॉर्म होती है वो होती है आपकी रियल इमेज, रियल इमेज, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। जब क्या होंगी, किरणें क्या होंगी, मिलती हुई मिलेंगी, एक्चुअल में मिलेंगी। और सेकंड कंडीशन क्या होती है इसकी, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, है ना, appears to meet। यहां पर मिल नहीं रही है, यहां पर क्या हो रहा है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा महसूस होता है, ऐसा आभास होता है कि वो मिल रही हैं, यानी मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो कौन सी इमेज फॉर्म होती है, तब हमारी इमेज फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, यानी कि आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, इसे हम बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। यहां लिख देती हूं, वर्चुअल मीन्स आभासी। तो इमेज के बारे में हमने बात की, प्रतिबिंब के बारे में बात की। इमेज इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज कैसी होती हैं, या तो एक्चुअली मीट करती हैं या फिर एपियर होती हैं, ऐसा लगता है कि वो मीट कर रही हैं, यानी कि मिल रही हैं। तो जब वो वास्तव में मिलती हैं वो कहलाती हैं रियल इमेज, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब। जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसा लगता है, आभास होता है, तब बनती है हमारी वर्चुअल इमेज, यानी कि हमारी आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आपको इमेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जब आप अपने आप को आईने में देखते हो तो आपके जैसा ही कोई दिखता है ना आईने में, वो क्या होती है, इमेज होती है, प्रतिबिंब होती है। देखिए नेक्स्ट, इसमें आप देख सकते हैं इस इमेज में कोई है, छोटा बेबी है, जो भी इसका नाम है, वो अपने आप को देखकर कितना खुश हो रहा है आईने में, जैसे कि हम सभी लोग अपने आप को देख के खुश होते हैं। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट है इसमें रिलेटेड, वो डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने बात की मिरर की, उसके बाद हमने बात की इमेज की। अब जो थर्ड पॉइंट है, हम बात कर रहे हैं मिरर्स की। हम मिरर्स की ही बात कर रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे टू टाइप्स। किसके, मिरर के। मिरर के हम टू टाइप देखेंगे। तो देखिए जो फर्स्ट इसका टाइप होता है वो होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जिसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण। समतल दर्पण, ठीक है। और जो इसका सेकंड टाइप है वो है स्फेरिकल मिरर, जिसे हम कहते हैं गोलाकार दर्पण। कौन सा, गोलाकार दर्पण। तो मिरर है, मिरर के दो टाइप्स हैं, एक है प्लेन मिरर एंड सेकंड वन इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स में हम टू टाइप्स पढ़ेंगे अभी इसी वीडियो में।
जो कि फर्स्ट है हमारा कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। सेकंड वन है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, जिसे हम क्या कह देते हैं, दैट इज कॉल्ड उत्तल दर्पण। ठीक है, ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। मिरर के टू पार्ट्स हैं, फर्स्ट वन इज प्लेन मिरर एंड सेकंड वन इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हैव टू पार्ट्स, लाइक वन इज कॉनकेव मिरर एंड सेकंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगी प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर है ना, जिसका हम नाम है समतल दर्पण। अब प्लेन मिरर क्या होता है ना, ये क्या प्रॉपर्टी शो करता है। जब एक प्लेन मिरर में जब एक इमेज फॉर्म होती है, एक प्रतिबिंब बनता है, तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो प्लेन मिरर होता है ना, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो कैसा होता है, वो होता है प्लेन। प्लेन, ठीक है, कैसा होना चाहिए इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कैसा होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। और जो इसके इमेज फॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या क्या होते हैं। देखिए, जब प्लेन दर्पण में, समतल दर्पण में हम अपने आप को देखते हैं, तो देखिए सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहला कि जो इमेज फॉर्म्ड होती है, यानी कि जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसी बनती है। सबसे पहले इमेज जो फॉर्म्ड होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है ना। सेकंड में जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है, वो होती है इरेक्ट, यानी कि सीधी होती है। एंड थर्ड वन, देखिए जो भी इमेज होगी, सपोज दैट आप प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हो, है ना, तो साइज जो होगा ऑब्जेक्ट का, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा रहता है, सेम रहता है। अगर आप प्लेन मिरर में मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इस शेप का है और यहाँ पर कोई प्लेन मिरर है, तो इसकी जो इमेज बनेगी ना वो इसी शेप में बनेगी, ना इससे छोटी बनेगी ना इससे बड़ी बनेगी। तो जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। कुछ और पॉइंट्स हैं इसके। प्लेन मिरर, तो हमने पहले 3 पॉइंट्स क्या डिस्कस किए कि जो इमेज बनेगी है, जो इमेज फॉर्म्ड होगी वर्चुअल होगी। सेकंड पे हमने डिस्कस किया इरेक्ट होगी यानी सीधी बनेगी। थर्ड पर हमने डिस्कस किया कि जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वो सेम होगा। एंड फोर्थ इसका जो पॉइंट है वो ये है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, अगर आप एक प्लेन मिरर से सपोज दैट 5 मीटर की डिस्टेंस पर हैं, तो जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो भी कितनी पर होगी, 5 मीटर के डिस्टेंस पर ही फॉर्म होगी। इसमें एक प्रॉपर्टी और हम देखते हैं, वो क्या होती है, वो क्या होता है इसका, आपने कभी इमेज में देखा होगा ना, जैसे जो लड़कियां हैं वो इसको थोड़ा अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगी कि जो वुमेन्स हैं जब साड़ी पहनते हैं ना, तो जब आपने आपको उसमें देखते हैं मिरर में, तो जो जिस शोल्डर पर साड़ी का पल्ला रहता है वो हमेशा अपोजिट शोल्डर पे दिखता है ना। ये क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होती है लेटरल इन्वर्जन की। लेटरल
इन्वर्जन, यानी कि पार्श्व परिवर्तन, है ना, जिसमें क्या होता है लेफ्ट और राइट क्या होते हैं, चेंज होते हैं, है ना। नहीं तो आप अपने घर में जहाँ पर भी मिरर लगा है एक बार कोशिश करके देख लीजिए, अपनी शोल्डर पर कोई भी टॉवल रख के देख लीजिए, जब आप उसको मिरर में देखेंगे तो वो अपोजिट आपके शोल्डर पर शो होती है। तो ये प्लेन मिरर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कब दिखते हैं, जब प्लेन मिरर में कोई इमेज फॉर्म्ड होती है, यानी कोई प्रतिबिंब बनता है। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे मिरर का जो सेकंड टाइप था स्फेरिकल मिरर, जो हमने डिस्कस किया था। स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलाकार दर्पण। अगर हम इसको वन लाइन डेफिनेशन में समझे तो क्या होगा, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कैसा होता है, कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल इन शेप, यानी कि आकृति में कैसा होता है, गोलाकार होता है। ये इसकी वन लाइन डेफिनेशन होगी। अब हम स्फेरिकल मिरर के जो दो पार्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट वन हम ऐसे देखिए, फर्स्ट हमारा था कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, एंड सेकंड वन कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल दर्पण। कॉनकेव अवतल और कॉन्वेक्स हमारा उत्तल, लिख देते हैं अवतल, एंड दिस वन इज उत्तल। अब देखिए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। देखिए जो कॉनकेव मिरर होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है। ये क्या होता है, इसका आउटसाइड पॉलिश्ड होता है, ठीक है। और जो ये कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसका क्या होता है, इसका इनर साइड पॉलिश्ड होता है, ठीक है। जो कॉनकेव मिरर होता है इसका आउटसाइड पॉलिश्ड होता है और कॉन्वेक्स का इनर साइड पॉलिश्ड होता है। और इसमें जो आपका रिफ्लेक्शन शो होता है, लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो इनर साइड से होता है, ठीक है। लाइट रेज इधर से जाते हैं, यहाँ से टकराकर वापस आते हैं। और जो हमारे कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इसका रिफ्लेक्शन आउटसाइड होता है, यानी इस साइड से रेज आते हैं और आउटसाइड से रिफ्लेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर आउटर साइड की बात आएगी, आउटर साइड, तो आउटर साइड क्या कर रहा है, इसका पॉलिश्ड है, पॉलिश्ड। और इनर साइड क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है, दैट इज रिफ्लेक्शन, इनर साइड रिफ्लेक्शन। अगर चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, तो ये क्या होता है हमारा, आउटर साइड की जब बात होगी, आउटर साइड, तो आउटर साइड क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है, देखिए आउटर साइड में क्या होता है, रिफ्लेक्शन। और इसकी इनर साइड क्या करती है, दैट इज पॉलिश्ड, ठीक है। तो ये कॉनकेव और आपके कॉन्वेक्स मिरर का एक थोड़ा रफ स्ट्रक्चर है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, यानी कि अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, क्वेश्चन जो पूछा जाता है पेपर में वो कैसे पूछा जाता है कि वाहनों की हेडलाइट्स में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, या आपसे पूछेगा डेंटिस्ट कौन सा दर्पण यूज करते हैं, या फिर आपसे पूछा जाता है कि जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं, आपके वाहन होते हैं, उनका जो साइड व्यू मिरर होता है या रेयर व्यू मिरर होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं पेपर में।
तो देखिए हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो देखिए जो कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है, देखिए यहाँ से लाइट रेज आ रही हैं, तो कॉनकेव मिरर की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। ये क्या करते हैं, सारे लाइट रेज को एक बिंदु पर मिलाते हैं, है ना, इस तरीके से। ये कहलाता है कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपने देखे होंगे। आप में से कौन कौन गया है डेंटिस्ट के पास, कभी जरूरत पड़ी है? तो देखिए जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट मिरर, वो जो मिरर यूज करते हैं वो कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर का एग्जाम्पल होता है। अच्छा, कॉनकेव मिरर की क्वालिटी क्या होती है कि ये जो इमेज को क्या करता है, इनलार्ज करता है ना, इमेज को क्या करता है, इनलार्ज करता है, बड़ा करके दिखाता है। तो जब डेंटिस्ट साहब के दांतों में कोई प्रॉब्लम होती है तो उस कॉनकेव मिरर की सहायता से देखता है ना, तो यानी कि आपके अगर दांतों में कोई कैविटी है या कोई और भी प्रॉब्लम है तो वो उसको थोड़ा बड़ा करके देख सके, इसीलिए डेंटिस्ट इस मिरर का यूज करते हैं। और एक होता है आपका शेविंग मिरर, है ना, मेकअप मिरर। आप इनमें क्यों यूज करते हैं इन मिरर्स को, ताकि अपने चेहरे को और अच्छे से देख सकें, है ना, इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का। और इसके एग्जांपल्स होते हैं जैसे टॉर्च या फिर सर्च लाइट जो होते हैं, और एक और इम्पॉर्टेंट जो आपके प्रेशर कुकर होते हैं, कौन से, सोलर वाले, है ना, सोलर। किसी ने देखा है सोलर कुकर, सोलर कुकर में खाना कैसे पकता है ना, तो वो किसके एग्जाम्पल्स हैं, कॉनकेव का। देखिए सोलर कुकर में क्या होता है, बेसिकली मैं इस डायग्राम से थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ कि सन से क्या आती है, रेज आती है ना, तो इस कॉनकेव मिरर लगा होता है, तो यहाँ से क्या होती है, ये जो रेज आती हैं, है ना, इस मिरर से टकराकर वापस रिफ्लेक्ट होती हैं। तो ये जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होती है ना, एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पर, जिसे हम कहते हैं फोकस, यहीं पर वो स्टैंड लगा होता है जहां पर आपका खाना रखा जाता है, जिस पर क्या होता है, खाना पकना शुरू हो जाता है या गर्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक एग्जांपल्स हैं कॉनकेव मिरर के। अब कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के। देखिए कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। अगर कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है, देखिए इस तरीके से होता है ना, ये इनसाइड पॉलिश्ड होता है, ये क्या करता है, आने वाली रेज को स्प्रेड करता है, बिखेर देता है ना, इस तरीके से आती है रेज और इस तरीके से क्या करता है, बिखेर देता है, डाइवर्स कर देता है, एक पॉइंट से इस तरीके से बिखेरना, ये क्या है, डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी, डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी शो करता है। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट है इसका, जैसे कि आपके ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जितने भी वाहन होते हैं, उनमें क्या होता है, आपके जो रेयर व्यू मिरर होता है या फिर जिसे हम साइड व्यू मिरर कहते हैं, है ना, वहां पर इस कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। सेकंड जो स्ट्रीट लाइट्स होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स में हम किसका यूज कर सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। और कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपके कैमरा, है ना, इसमें कौन सा मिरर यूज होता है, तो वो है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कॉन्वेक्स मिरर में, अच्छा आपने कभी ध्यान दिया है कि जो आप लोग वाहन तो सभी चलाते होंगे, स्कूटी, बाइक या कार, है ना, उसमें जो साइड व्यू मिरर होता है या रियर व्यू मिरर होता है, उसमें हमेशा कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज क्यों करते हैं, कभी उसमें कॉनकेव मिरर का यूज क्यों नहीं करते?
तो इसका आंसर ये है कि जो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है ना, वो कैसी बनती है? एक तो इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है, और कैसी बनती है? डिमिनिस्ड, यानी कि छोटी बनती है। कैसी इमेज बनती है? डिमिनिस्ड, यानी छोटी इमेज बनती है। आपने कभी देखा होगा जब आप ट्रेवल कर रहे होते हो तो पीछे क्या होता है, कई बार ट्रैफिक लग जाता है ना, तो आप उस छोटे से मिरर में कितनी दूर तक का ट्रैफिक देख लेते हो, है ना। तो क्या है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर जो है ये छोटी इमेज बनाता है, तो आप इसमें काफी दूर तक का ट्रैफिक देख सकते हो, है ना, और आने वाली पीछे आने वाली गाड़ियों के अलावा कुछ और ऑब्जेक्ट्स भी देख सकते हो। अगर हम यहाँ पर कॉनकेव मिरर का यूज कर देंगे तो कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी हमने क्या बताई थी, वो इमेजेस को इनलार्ज करके बताता है, यानी बड़ा करके दिखाता है। अगर अगर हम वहां पर ये वाला मिरर यूज करेंगे कॉनकेव मिरर, तो क्या होगा, सिर्फ एक ही गाड़ी का इमेज दिखाई देगा, और जैसे जैसे वो गाड़ी आपकी गाड़ी के पास आती जाएगी उसकी इमेज क्या होती जाएगी, और बड़ी होती जाएगी। तो पीछे की जो चीज़ें हमें देखनी चाहिए थी ड्राइविंग के टाइम पर वो नहीं दिखाई देंगी। इसीलिए हम लोग रियर और साइड व्यू मिरर में किस मिरर का यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को हमने जो मिरर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे वो समझ में आए होंगे। और अभी तक हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है वो किया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। और क्योंकि हमने बताया था फर्स्ट में ही कि मिरर्स क्या होते हैं, दे आर क्या होते हैं, दर्पण अच्छे परावर्तक होते हैं। तो कल हम बात करेंगे लेंसेज के बारे में, क्योंकि हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।